जय गुरु जी। संगत जी, महाशिव गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आइए सबसे पहले हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज 5 फरवरी 2025 है, दिन बुधवार का है। संगत जी, आज का ये बड़ा स्पेशल सत्संग है, गुरुजी का बड़ा चमत्कारी सत्संग है। आज के सत्संग में गुरुजी ने अपनी संगत के ऊपर बहुत कृपा करी है, संगत का बहुत कल्याण किया है, संगत को बहुत ब्लेस करा है। गुरुजी ने एक एक संगत की मनोकामनाएं पूरी करी हैं। गुरुजी खुद एक एक संगत के घर में गए हैं, संगत को ब्लेस करने के लिए, संगत की इच्छाएं पूरी करने के लिए। तो संगत जी, आज आपने जो गुरुजी से मांगना है ना, जो आप गुरुजी से कहना चाहते हो, मांगना चाहते हो, बोलना चाहते हो, संगत जी दिल खोल के मांग लो, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं। गुरुजी महाराज अपनी सारी संगत को आज ब्लेस कर देंगे। जो संगत कर्जे में डूबी पड़ी थी ना, गुरुजी ने सारा कर्जा खत्म कर दिया संगत का। जो संगत दिन रात चिंता करती थी कर्जे की, लोन सिर पे चढ़ा हुआ था, देनदारियां इतनी थी, लाखों करोड़ों के लोन थे, गुरुजी महाराज ने सारी चिंताओं को खत्म कर दिया है। जिस संगत के पास पैसा नहीं था, घर में पैसा आता नहीं था, घर में पैसा टिकता नहीं था, संगत सारा दिन मुंह लटका के घर में बैठी रहती थी पैसों के बिना, गुरुजी ने आज ढेर सारा पैसा ही पैसा संगत के घर में भेज दिया है। खूब सारा पैसा ही पैसा भेज दिया है। आज संगत के पास लाखों करोड़ों रुपए तो वैसे ही पड़े हुए हैं संगत जी। और जिस संगत के पास अपना घर नहीं था, अपना मकान नहीं था, अपनी छत नहीं थी, गुरुजी ने रातों रात कृपा करके संगत को अपना मकान, संगत को अपनी छत, अपनी कोठी ब्लेस करके दे दी है संगत जी। और क्या लोगे गुरुजी से, इतना कुछ गुरुजी महाराज आज संगत को दे रहे हैं, संगत का कल्याण कर रहे हैं। तो मेरी तो आपसे बस यही हाथ जोड़ के विनती है कि आप सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत जाना संगत जी। और नीचे लाइक और शेयर करने वाले बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब गुरु जी के बेटे दिल्ली से अमन अरोड़ा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अमन अरोड़ा मुखर्जी नगर दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, आज 5 फरवरी 2025 है। गुरुजी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है संगत जी कि मैं आपको वर्ड्स के अंदर नहीं बता सकता। कभी सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतने बड़े चैनल के ऊपर मैं अपना लाइव सत्संग कभी शेयर कर पाऊंगा। संगत जी, मैं गुरुजी का बेटा इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे जो अपने माँ बाप, जो मेरे मम्मी पापा जिन्होंने मुझे जन्म दिया, वो तो संगत जी पता नहीं आज है भी या नहीं, पर जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, उन्होंने ही मुझे संगत जी घर से निकाल दिया था। घर से निकाल दिया था संगत जी सिर्फ पैसों के चक्कर में कि ये कहीं हमारी जायदाद में हिस्सा ना बनाकर बैठ जाए। संगत जी, आजकल देखो किसी का ना कोई भरोसा नहीं होता संगत जी। मैं मतलब अपने मम्मी पापा का, अपने माँ बाप का संगत जी मतलब सगा बेटा नहीं था। मेरे को मेरे मम्मी पापा ने एडॉप्ट किया हुआ था। हालांकि मेरे और संगत जी 2 भाई बहन, एक भाई और एक बहन मेरे ऑलरेडी हैं संगत जी, जो मतलब जो उनके सगे हैं बच्चे। मैं सगा नहीं था संगत जी। मेरे को पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। उनका एहसान मैं आज तक संगत जी नहीं उतार पाया, ना कभी उतार पाऊंगा।
पर सिर्फ जायदाद के चक्कर में कि कहीं ये हिस्सा ना बना के बैठ जाए अपना। संगत जी, मेरे मम्मी पापा ने मुझे घर से निकाल दिया था। मेरे पास कोई जगह नहीं थी, कोई घर नहीं था रहने के लिए, कोई जगह नहीं थी रहने के लिए। संगत जी, खाने के लिए रोटी नहीं थी, पास में पैसे नहीं थे, बहुत बुरा हाल हो गया था। संगत जी, शादी करके मेरे को घर से निकाल दिया, सब कुछ किया, सब कुछ मैंने उनकी बात को माना। एक बारी बस बोला मेरे पापा ने मुझे कि बेटा इस घर से निकल जा बस अब। संगत जी, आगे से मेरी हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की कि मैं नहीं जाता या मेरा मन नहीं है या कोई ऐसी चीज है। नहीं संगत जी, मतलब ही नहीं बनता, मतलब ही नहीं बनता संगत जी, आगे से कुछ बोलना हिम्मत ही नहीं है और ना होनी चाहिए। देखो, माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, चाहे सगे हैं चाहे जैसे भी हैं, उनके इतने एहसान होते हैं ना हमारे ऊपर कि हम चाह के भी संगत जी उनके एहसान नहीं उतार सकते, उनका किया हुआ हम नहीं पूरा कर सकते, चाहे हम बुढ़े ही क्यों ना हो जाएं कर करके, पर हम उनका दिया हुआ नहीं उतार सकते संगत जी। मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया मेरे लिए, मेरे को बचपन से संगत जी पता नहीं वो मेरे को कहाँ से अडॉप्ट करके लाए, उसके बाद से पाला पोसा बड़ा करके संगत जी पढ़ाया लिखाया, पैसा लगाया अपना। पर जहाँ उनको समझ आ गई ना कि ये हमारी जायदाद में पूरा हिस्सा अपना रखेगा, एक बारी मेरे बड़े भाई के कहने पे उन्होंने मेरे को घर से निकाल दिया। संगत जी, घर से निकाल दिया। तब मेरे पास कोई जगह नहीं बची थी, सब लोगों ने मुंह मोड़ लिए थे, क्योंकि संगत जी मैं हूँ तो एडॉप्टेड चाइल्ड ही ना, मैं कोई सगा बच्चा तो उनका था नहीं कि मेरे को हर कोई रिश्तेदार हर कोई मेरे को बुलाएगा मेरे को अपने घर में। कोई क्यों बुलाएगा, सबका रिश्ता तो मेरे मम्मी पापा से था, मेरे से किसका रिश्ता, मेरे से किसकी बोलचाल। संगत जी ऐसे तो देखो सबने मुंह मोड़ लिया था मेरे से, कोई मेरे पास नहीं था। संगत जी ऐसी कोई जगह नहीं बची थी जहां मैंने हेल्प ना मांगी हो संगत जी, जहां मैंने जाकर हाथ ना फैलाए हों, ऐसी कोई जगह नहीं थी। दोस्त यार रिश्तेदार मेरी मासियां, मतलब सगी तो नहीं कह सकते, तब तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं मतलब ये सगा है हूँ या मैं नहीं हूँ, या मैं कोई मतलब एडॉप्टेड चाइल्ड हूँ, या मैं गोद लिया बच्चा हूँ, मुझे पता नहीं था संगत जी। ये तो मुझे लोगों ने बताया कि तू तो उनका सगा है ही नहीं, सगे तो उनके घर बैठे हुए हैं आज, यानी कि मेरा बड़ा भाई और मेरी एक बहन है, वो छोटी है संगत जी। सगे तो घर बैठे हैं, तेरे को इसलिए घर से बाहर निकाल दिया कि तू कहीं हिस्सा ना बना ले, उनकी प्रॉपर्टी का मालिक ना बन जाए तीसरा हिस्सा। संगत जी आजकल पैसों के पीछे ना लोगों के दिमाग खराब हुए हुए हैं। पैसा आजकल संगत जी जरूरी है तो नुकसान भी करता है पैसा, ऐसी बात नहीं है, पैसा बहुत जरूरी है। आजकल सांस लेने के लिए भी पैसा चाहिए, पैसों के बिना कोई नहीं पूछता किसी को संगत जी, बड़ा बुरा हाल है। पर इतना भी ना हो पैसा कि दिमाग ही खराब हो जाए बंदे का। संगत जी इतना भी नहीं होना चाहिए ना कि आपको अच्छे बुरे की समझ ही ना आए, आप किसी को कुछ समझो ही ना। इतना पैसा भी किस काम का, जब आपका दिमाग ही ठिकाने पे ना रहे तो क्या फायदा ऐसे पैसों का। आप मेरे पापा को देख लो, यानी कि मेरे जो पापा थे जिन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला, संगत जी उनको देख लो, सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं थी। बस मेरे बड़े भाई ने एक दिन बोल दिया कि पापा जो विल करोगे ना, जो आपने विल करनी है, उस दिनों संगत जी उन दिनों में ना पापा विल कर रहे थे, मतलब प्रॉपर्टी की, हमारी प्रॉपर्टी है, मतलब फैक्ट्री भी है, शॉप्स भी हैं और घर भी है, दो तो घर थे संगत जी दिल्ली में। तो पापा ना विल कर रहे थे, तो बड़े भाई ने बोल दिया पापा सिर्फ मेरा नाम रखना उसमें ना, जो मेरी बहन है संगत जी उसका नाम रितु है, तो कहते ना रितु का नाम रखना और ना मेरा अमन का, सिर्फ मेरा नाम रखना। उन्होंने संगत जी पापा को बोला, तो संगत जी देख लो बस दिमाग में आ गई बात कि अगर
मैं नाम नहीं भी डालता, कल को ये क्लेम ना कर ले, कोर्ट में केस ना कर दे। घर से ही निकाल दिया, घर से ही निकाल दिया और सारी चीजों में मेरे नाम काटवा दिए संगत जी। आज मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास में। और शादी हुई हुई थी मेरी तभी, मतलब तब मेरी शादी हुई थी, 6 महीने हो गए थे संगत जी। ये बात है 2024 की, 2024 की ये सारी बात है, पिछले साल की जून के महीने की बात है। जनवरी में मेरी शादी हुई थी, अभी जनवरी में 1 साल हो गया पूरा शादी हुए हुए। संगत जी जून में घर से बाहर निकला, आंटी थी मेरे साथ में, देखो लड़ाई झगड़ा भी हुआ कि आपने तो झूठ बोल के शादी करी, ये किया वो किया। संगत जी उसके मायके वाले भी आज मेरे से नाराज हैं, दुखी हैं, परेशान हैं मेरे से। वो भी मेरा फोन उठा के वो खुश नहीं है, ना मेरी आंटी को बुला के खुश हैं। क्योंकि देखो कौन आजकल सहता है ना। घर दिखा के शादी कर दी और उसके बाद घर से निकाल दिया, तो कौन रहेगा साथ में बताओ। ये तो मेरी आंटी की बड़ी मतलब एहसान है मेरे में कि वो मेरे साथ आज रह रहे हैं, मेरे साथ दुख तकलीफ सह रहे हैं। वरना कौन सहता है संगत जी, बताओ आप, कोई सहता है? परेशानियां, दुख तकलीफ, प्रॉब्लम्स कोई नहीं सहता। सब लोग कहते हैं आराम से रहेंगे भाई, हम क्यों रहे सड़कों के ऊपर, हम क्यों रहे किराए के घरों में, हम आराम से रहेंगे। संगत जी आजकल हर कोई सुख शांति चाहता है, लड़ाई झगड़ों में कोई भी फंसना नहीं चाहता। तो जून में मैं वहां से निकला घर से, संगत जी कुछ समझ ही ना आए अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। सबसे पहले मैंने अपने चाचा के बेटे को फोन किया, उसके साथ मेरी अच्छी मतलब बातचीत थी। अब मेरे पापा ने वहां भी फोन कर दिया था कि आएगा फोन मत उठाना उसका, और उठा भी लिया तो उसके घर में, उसको अपने घर में घुसाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको बाहर ही रहने दो, वो ऐसे ही वो मालिक बन जाएगा, इसको निकालो यहाँ से बाहर। अब बहुत हो गया, बहुत देख लिया। चाचे के बेटे को फोन किया संगत जी, उसने फोन तो उठाया मेरा, चलो कोई बात नहीं, फोन तो उठाया उसने, पर कहता नहीं मैं बाहर हूँ, मेरे घर नहीं आ सकता तू, मना किया हुआ समझा कर। ताऊ जी का फोन आया हुआ, यानी कि मेरे पापा का, कि मना किया हुआ तू रहने दे, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, रहने दे कहीं और रह ले, किराए के घर में जाके रह ले। तो मैंने उससे पैसे थोड़े मांगे, मैंने कहा यार थोड़े पैसे दे दे मेरे को, 15-20 हज़ार की जरूरत है मुझे, मैं बिल्कुल पैसे नहीं पड़े हुए, मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। संगत जी उसने मुझे पैसे देने से भी मना कर दिया कि मेरे पास नहीं है कुछ भी, फोन काट दे जल्दी से, घर में पता चल जाएगा। संगत जी आजकल ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब आजकल ना आप किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकते हो, किसी पे भी, चाहे कोई आपका अपना है चाहे कोई आपका पराया है। किसी के ऊपर विश्वास करना आज की डेट में बिल्कुल दिमाग खराब करने वाली बात है संगत जी। आजकल ना लोग बड़े बदल जाते हैं बाद में ना, पहले कुछ और होते हैं, बाद में चेंज आ जाता है संगत जी। अब वो चेंज कितना आएगा कितना नहीं आएगा वो तो देखो टाइम बताता है। पर आजकल भाई भाई का नहीं है, बहन भाई की नहीं है, माँ बाप बच्चों के नहीं है। आप मुझे देख लो ना, कोई जगह नहीं बची थी मेरे पास जहां मैं जा सकूं। सड़कों पे घूम रहा था अपनी आंटी को लेकर, सड़कों के ऊपर, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहां, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कहाँ पे जाऊं। समझ आएगी तभी तो जाऊंगा। फिर संगत जी आंटी ने बोला मंदिर में चलते हैं, मंदिर में जाके बैठते हैं, भगवान से कहते थोड़ा सा कि भगवान जी कुछ करो हमारा आप। संगत जी घर के पास ही हनुमान मंदिर था, वहां जाके बैठे आधा घंटा 1 घंटा। वहां से भी संगत जी पंडित जी ने उठा दिया, कहते इतनी देर क्यों बैठे हो यहाँ पे, मंदिर बंद करने का टाइम हो गया, चलो उठो। बताओ आप। संगत जी आजकल ना मतलब हर जगह पे पैसे चलते हैं, हर जगह पे आजकल अच्छाई का जमाना ही नहीं है। ये अच्छाई का जमाना ही नहीं है संगत जी। हर जगह पैसा, हर जगह धन दौलत चलती है, हर जगह नाम चलता है बंदे का, पैसा चलता है। मतलब आजकल कोई किसी के साथ सही व्यवहार करता ही नहीं है। पंडित जी उठा रहे हैं मंदिर में से, बताओ कि उठो यहां से, मंदिर बंद करने का टाइम हो गया। वहां से उठे,
फिर मेरे दिमाग में आया गुरुद्वारे चल के बैठते हैं। गुरुद्वारे में गए, वहाँ तो चलो हमने लंगर प्रसाद भी करा। बड़ी भूख लगी हुई थी संगत जी। पास में पैसे नहीं, कुछ नहीं, कपड़े नहीं है, कुछ नहीं, खाली हाथ, और अपना गुरुद्वारे में बैठे, अरदास करी बाबा जी से कि बाबा जी कुछ कर दो हमारा। वहाँ से संगत जी आए। फिर कुछ भी समझ नहीं आ रही थी संगत जी। मेरी आंटी ने ना, मतलब उनको प्यास लगी, मतलब पानी की प्यास लगी, तो मुझे कहती सामने दुकान है ना, वहाँ से आप एक बोतल आप ले आओ जरा पानी की। मेरे पास पैसे नहीं थे संगत जी। मैं गया दुकानदार के पास, वहाँ पे और भी 3-4 लोग खड़े हुए थे, कस्टमर्स। मैंने कहा भैया एक बोतल पानी दोगे, पर पैसे नहीं है मेरे पास में। कहते पैसे नहीं तो फिर कैसे मिलेगा पानी, ऐसे नहीं मिलेगा, जाओ जाओ यहाँ से, ऐसे बोलने लगे। तो एक कस्टमर खड़ा हुआ था संगत जी, वो मतलब अमीर लोग ही लग रहे थे मुझे, देखो जहाँ तक वो थे संगत जी, अच्छे मतलब गाड़ियों में से आए हुए थे, अच्छी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी बाहर, BMW ऑडी वगैरह खड़ी हुई थी। तो उसी के थे, मतलब वो उसी गाड़ी में से निकले थे वो। तो मुझे देखा उन्होंने कि मैं खाली हाथ आ रहा हूँ वापस, मना कर दिया दुकानदार देने से। तो मुझसे पूछते हैं क्या चाहिए, क्या चाहिए बताओ, क्या लेना है आपने। मैंने कहा भैया देखो आंटी सामने खड़ी है, अभी उनको ना पानी पीने प्यास लगी है, पर पैसे नहीं है पास में। कहते आप तो सही घर के लग रहे हो, आपको क्या दिक्कत हो रही है। मैंने कहा बस क्या करें, घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया, घर वालों ने, मैं अनाथ हूं ना इसलिए। कहते अच्छा ऐसी बात है। तो उन्होंने संगत जी वहाँ से मुझे पानी की बोतल खरीद के लेके दी। तो कहते ये पिला दो जरा जाके। मैं पानी देने गया, कहते एक बार जरा पानी दे के ना आ जाना वापस, जरा बात करनी है आपसे। मैंने कहा ठीक है जी। पानी दे के वापस आया संगत जी मैं। कहते क्या प्रॉब्लम हो गई, क्या हो गया आपके, क्या क्यों आप ऐसे, मतलब अच्छे घर के लग रहे हो, कोई दिक्कत परेशानी तो लग नहीं रही है आपको ऐसी, तो फिर क्यों आपने ऐसी हालत बनाई हुई है अपनी। मैंने कहा जी बस ऐसे ही है, घर वालों ने सारी चीज़ मैंने बताई उनको कि ऐसे करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया, अब कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। कहते आओ मेरी गाड़ी में बैठो, आप आओ बैठो गाड़ी में। मैंने कहा जी देखो ऐसे मैं किसी की गाड़ी में क्यों बैठूं, आप ठीक हो नहीं ठीक तो कैसे पता चलेगा। मैंने अपनी आंटी को बोला, कहते नहीं हम नहीं जाएंगे इनके साथ, हम नहीं बैठते गाड़ी में इनकी। मैंने कहा जी देखो जी मना करे। कहते कोई बात नहीं बैठ जाओ, मैं कोई चोर थोड़ी ना हूँ, इतनी महंगी गाड़ी है मेरी, मैं चोर थोड़ी हूँ कोई। कहते बैठो बैठो, कोई बात नहीं है, मैं एक पुलिस वाला बंदा हूँ, आप मेरे को ऐसे आप कर रहे हो जैसे मैं चोर हूँ। फिर हम लोग बैठे गाड़ी में, सारी चीज़ें पूछते रहे वो, क्या हुआ कैसे हुआ, सब चीज़ें पूछी उन्होंने। संगत जी अपने ना घर पे ले गए। घर बड़ा अच्छा था उनका, मतलब साउथ दिल्ली की तरफ घर था, बहुत ही बढ़िया घर संगत जी। ये पिछले साल की बात है सारी, जून के महीने की। संगत जी आप हिसाब लगाओ, अपने घर में लेके गए, वहाँ ले जाकर अपने मम्मी पापा सबसे मिलवाया। कहते बैठो इनके लिए खाना वाना बनाओ ज़रा, अपने जो सर्वेंट थे घर में, नौकर चाकर थे, सबको बुलाया। कहते इनसे मिलो, इनको खाना दो, सब कुछ दो इनको। संगत जी उनके घर में ना गुरुजी का बहुत ही बड़ा स्वरूप था, बहुत ही बड़ा स्वरूप, पूरी दीवार पे गुरुजी का स्वरूप था। अब बातों बातों में देखो बंदा पूछ ही लेता है कि ये कौन है, ये आपके घर के कोई बड़े हैं। मैंने पूछ लिया उनसे कि ये कौन है, आपके घर के बड़े हैं क्या कोई। कहते नहीं नहीं ये हमारे गुरुजी हैं, हम लोग इनको बहुत मानते हैं, बड़ी कृपा करते हैं ये, तो ये आपके ऊपर भी कृपा करेंगे। मैंने कहा हम लोग तो मानते नहीं। कहते नहीं फिर भी कृपा होगी, आप आ गए हो ना, अब कृपा चालू हो जाएगी आपके ऊपर भी गुरुजी की, आप चिंता मत करो, बिल्कुल भी आराम से बैठो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है। संगत जी सच में, मतलब आप देखो, ना तो हम लोग गुरुजी को मानने वाले, ना हमें गुरुजी का पता, ना हमें बड़े मंदिर का पता, ना सत्संग का पता, फिर भी आज बीच में बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत चीज़ें हुई, हाथ से निकली हाथ में आई,
बहुत चीज़ें। संगत जी आज अपने घर में रह रहा हूँ, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। संगत जी अच्छी जॉब है पास में, अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। और संगत जी जिन्होंने मुझे घर से बाहर निकलवाया था ना, मेरे बड़े भाई ने, भाभी ने, बहन थी, उसने मिल के सब ने निकलवाया था कि कहीं ये हिस्सा ना मतलब ना ले यहाँ से, कहीं मालिक ना बन जाए। संगत जी आज वो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सुनने में आया है कि वो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और उनके पास कुछ नहीं बचा। आज सब कुछ खत्म हो गया, उनका सब कुछ खत्म हो गया। संगत जी किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा थोड़ी ना होगा। भगवान तो आपको देख ही रहे हैं ना, गुरुजी तो आपको देख ही रहे हैं। आप किसी का बुरा करो सही एक बारी, आपके साथ भी उतना ही बुरा होगा। आप भी फिर उतने ही परेशान होगे जिसको आपने परेशान करवाया है, जिसको आपने परेशान किया है। तो ऐसा ही होता है संगत जी, है ना। अब मैंने किसी के साथ कुछ किया नहीं था तो मेरे साथ अच्छा हुआ। अब मैं भी किसी का नुकसान करता, किसी को बेकार में तंग करता, किसी का बुरा करता तो मेरे साथ भी अच्छा थोड़ी ना होता, अच्छा थोड़ी होता संगत जी। तो ये मेरा गुरुजी का छोटा सा सत्संग है। आप देख लो, गुरुजी महाराज अगर मेरे पे कृपा कर सकते हैं, जो कि संगत ही नहीं है गुरुजी की, तो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं संगत जी, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बाकी आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी तो ये था गुरु जी का आज का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग? एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरु जी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी बस आप लोग चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। संगत जी इतनी इतनी मेहनत से संगत अपने सत्संग शेयर करती है, इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होता है संगत जी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना आसान थोड़ी होता है, मेहनत लगती है, टाइम लगता है संगत जी। अगर आपको कोई बोले ना कि 5 मिनट आपने बोलने हैं किसी के सामने, आप नहीं बोल पाओगे। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएंगे संगत जी, आपको दिक्कत आ जाएगी 5 मिनट के अंदर ही। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा बिना रुके बिना थके अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं, और आप लोग चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने वाला, जो बटन है ना संगत जी, जो ऑप्शन है कमेंट करने वाला बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो। कितना बुरा लगता होगा संगत को, कितना दुख होता होगा संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग इस चैनल के ऊपर शेयर करती हैं। लाइव सत्संग, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है।
और आप लोग संगत जी एक कमेंट तक नहीं करते हो। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा? आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी, बिल्कुल फ्री है कमेंट करना। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, तो क्या चला जाएगा आपका? कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी, बल्कि संगत को इतना अच्छा लगेगा। आप लोग सोचते नहीं हो ना संगत के बारे में, आप सिर्फ अपने मन की करते हो संगत जी, अपने मन की करते हो बस। आप अपने ऊपर लेके देखो ये बात कि आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो और वो सामने वाला बंदा ना आपको हाँ बोले ना बोले, ना यस बोले ना नो बोले, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले और वहां से चला जाए चुपचाप, तो आपको कितना बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना संगत जी। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं, मैं इतनी देर से अपनी बात कह रहा हूं, तो कुछ तो बोलना चाहिए ना, अच्छा बुरा, हाँ ना, यस नो। तो वैसा ही समय संगत को लगता है, संगत को भी बुरा लगता है कि हम इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इतनी देर से बोलते जा रहे हैं। आप कुछ तो बोलो, अच्छा लगा तो भी बताओ, बुरा लगा तो भी शेयर करो। संगत जी लिखना तो चाहिए ना, कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा संगत जी, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। मुझे तो आपकी बात समझ में ही नहीं आती है संगत जी। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना तो संगत को इतना अच्छा लगेगा, संगत भी बोलेंगी कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को इतना अच्छा लगेगा संगत जी, पर आप लोग सुनते ही नहीं हो ना, अपने मन की करते हो। आप तो ऐसे करते हो जैसे आपके बड़े सारे पैसे लग रहे हैं कमेंट करने में। पैसा संगत जी मैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा कभी जिंदगी में, बल्कि मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी किसी को भी गुरु जी के नाम पे पैसा नहीं देना। आजकल ना बड़े लोगों ने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, बिजनेस बनाए हुए हैं बड़े। आप देखो, गुरु जी का स्वरूप चाहिए तो पैसा, गुरु जी का लॉकेट चाहिए तो पैसे दो, गुरु जी का ब्रेसलेट चाहिए तो पैसे दो। ये संगत जी लोगों ने अपने काम धंधे खोल लिए हैं। जो लोग घर बैठे हुए थे ना, वो अपने काम धंधे खोल के बैठ गए हैं। गुरु जी का स्वरूप इतने का, छोटा स्वरूप इतने का, बड़े वाला स्वरूप इतने का, गुरु जी का ब्रेसलेट इतने का। संगत जी बताओ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी भी गुरु जी का स्वरूप पैसे देकर नहीं खरीदना, लेना ही नहीं है पैसे देके। तो अपने आप मिलेगा तो मिलेगा, वरना कोई बात नहीं, चाहे 1 साल लग जाए चाहे 2 साल लग जाए। संगत जी गुरु जी अपने आप आपके घर में आएंगे, आप चिंता क्यों करते हो? गुरु जी खुद चल के आपके घर में आएंगे। आप जल्दबाजी में पैसे देकर गुरु जी का स्वरूप खरीद लेते हो, बल्कि पाप आप, चलो वो तो लोग कर रहे हैं पाप, पर आप खुद भी उस पाप में ना शामिल हो रहे हो। आप खुद भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हो उनके चक्कर में आके, उनकी बात सुन के। वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो तो गलत काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं संगत जी, अपना बिजनेस चला रहे हैं, काम धंधे खोल के बैठे हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। हमें तो संगत जी गलत काम नहीं करना ना, हमें तो सही चीज करनी है ना, जो गुरु जी ने बोला हुआ है। तो मैं तो खुद मना करता हूं संगत को, पर संगत सुनती ही नहीं है ना बात को। सारी कहानी ही है कि संगत अपनी करती है, मनमानी करती है अपनी, कोई किसी की बात नहीं सुनता आजकल संगत जी, कोई किसी की बात सुन के खुशी नहीं है। तो आप लोग ना कमेंट जरूर किया करो, और चलो आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं। आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, आपके पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है, तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो,
शुक्राना गुरुजी लिख दो, या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरुजी लिखने में और शुक्राना गुरुजी लिखने में। संगत जी, जहां गुरुजी का नाम आ जाता है ना, वहां सारी चीजें आ जाती हैं, वहां फिर किसी और चीज की ना कमी नहीं होती। जहां गुरुजी आ गए वहां सब कुछ आ गया, वहां फिर कुछ और नहीं चाहिए होता। एक बार गुरुजी लिख दिया, जय गुरुजी लिख दिया, तो समझो सब कुछ लिख दिया। तो आप वैसे कर दिया करो संगत जी, पर कमेंट जरूर करना। बिना कमेंट किए आपने नहीं जाना। आप सब लोग वादा करो कि आप सब कमेंट करके जाओगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओगे संगत जी, वादा करके जाओ। और आप सबसे संगत जी देखो, मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप ना कभी भी गुरु जी से मांगा मत करो। क्योंकि देखो, हमें नहीं पता होता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम करते हैं जल्दबाजी, क्योंकि हम हैं इंसान, हम करते हैं बड़ी जल्दबाजियां। एक चीज चाहिए, गुरुजी से मांग ली। संगत जी, इंसान है, आज एक चाहिए तो कल दो चाहिए। आज किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है, गुरुजी से जाके बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, ये बात एग्जाम्पल के तौर पे लेना। गुरुजी से जाके बोल दिया, गुरुजी मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, आप अपनी कृपा करो। गुरुजी महाराज तो है ही दयालु कृपालु, हमारे भोले भंडारी शिवजी महाराज। वो कभी अपनी संगत को मना नहीं करते, कभी अपनी संगत को ना नहीं करते। गुरुजी एक बार जो मांग लिया वो आपको मिल जाएगा संगत जी। तो गुरुजी आपको 10,000 रुपए दे देंगे, कहीं ना कहीं से आपका साधन बना देंगे गुरुजी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। पर संगत जी, हम लोग ना इंसान हैं, हमारा पेट नहीं कभी भर सकता। आज 10,000 की जरूरत है तो कल 20,000 की जरूरत पड़ेगी, परसों 50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, और एक दिन भी आएगा ऐसा कि 1,00,000 की जरूरत भी पड़ सकती है। तो संगत जी, कभी भी ना गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, उनको अपने आप देने दो, अपने आप देंगे संगत जी। उनको पता नहीं है क्या अपनी संगत को देना है? वो आपसे ज्यादा जानते हैं, आपको पता ही क्या है अपने बारे में। हम लोग तो देखते हैं आज और कल के बारे में सोचते रहते हैं, आज ये कर लेंगे तो कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे। गुरुजी ये चीजें नहीं देखते। गुरुजी देखते हैं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा इसका, 20 साल बाद इसके पास क्या होगा। गुरुजी ऐसे देखते हैं संगत जी, और हम लोग आज और कल के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। तो कभी भी आपने गुरुजी से नहीं मांगना, बल्कि देखो, हम लोग मांगते हैं तो कम मांगते हैं, हम मांगते हैं अपने हिसाब से। एक कोई परेशानी आ गई तो पहुंच गए गुरुजी के पास, गुरुजी परेशानी आ गई। छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए संगत जी। परेशानियां लाइफ में आती हैं, सबके आती हैं। ऐसा कोई बंदा है जिसकी लाइफ में परेशानी ना आई हो? हर एक बंदे की लाइफ में आती हैं परेशानियां। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग बात बात पे गुरुजी के पास पहुंच जाएं, गुरुजी ऐसा करो, गुरुजी वैसा करो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हुए हैं हमारे काम करने के लिए? गुरुजी को और भी तो काम होते हैं संगत जी। ये थोड़ी कि अपना काम हुआ तो गुरुजी के पास चले गए, अपना काम जब सारे काम हो गए तो गुरुजी को ही भूल गए। ऐसा थोड़ी करना चाहिए। ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं, जब काम होता है ना तो गुरुजी के पास चले जाते हैं, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो तो गुरुजी वैसा कर दो। जब सारे काम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में से खत्म हो जाती हैं, चली जाती हैं परेशानियां, तो गुरुजी के पास शुक्राना करने के लिए भी वो लोग नहीं जाते संगत जी। ऐसे लोग भरे पड़े हैं, हमारे आसपास ही बैठे हैं, दूर नहीं है ये लोग संगत जी। ये दुनिया है, अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी उतने ही हैं, बल्कि ज्यादा हैं। अच्छे तो बहुत थोड़े से लोग हैं, बुरे तो भरे पड़े हैं हर घर में संगत जी।
तो कभी भी गुरुजी से मांगना नहीं है। और संगत जी, एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आजकल ना ऐसे लोग बहुत हैं, जब कोई काम होता है ना संगत जी, तो गुरुजी के पास जाके रोते हैं, रोना धोना, नाटक, मैं 5 बार आऊँगा, 500 बार आऊँगा, 5 वीरवार आऊँगा या आऊँगी, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो, तो मैं 5 बार सोमवार वाले दिन आपके पास में आऊँगा बड़े मंदिर में, या फिर वीरवार वाले दिन मैं आऊँगी। और जाते भी नहीं है, फिर बोल आते हैं गुरुजी को, फिर जाते भी नहीं है संगत जी। ऐसे लोग भी हैं। देखो कितनी गलत बात है। क्या गुरुजी सिर्फ ये कामों के लिए बैठे हैं आपके? आप छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग करते रहते हो, गुरुजी को परेशान करते रहते हो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हैं संगत जी? संगत जी, कभी भी, एक तो पहली बात, गुरुजी से मांगना नहीं है, एक तंग नहीं करना बार बार। ऐसे लोग भरे होते हैं संगत जी, मतलब भरे पड़े हैं ऐसे लोग ना, हर घर में ही है मैं तो कहूंगा। जब भी कोई दिक्कत, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, घर में कुछ खत्म हो गया, लाइट चली गई, गुरुजी लाइट आ जाए, गुरुजी ये आ जाए, फोन की बैटरी खत्म हो गई तो गुरुजी फोन की बैटरी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हल्का सी कोई तबीयत खराब हो गई, कोई बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, कोई पेट में दर्द हो गई, कुछ हो गया, तो गुरुजी ऐसा कर दो, ठीक हो जाएगा। संगत जी, ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये गलत चीजें हैं संगत जी। क्या गुरुजी इतने फ्री हैं? आप बताओ, मुझे जरा बताओ। अगर आपने सच्चे दिल से गुरुजी से कोई बात करनी है ना, तो गुरुजी के या तो आप बड़े मंदिर में जाओ, अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, तो आप अपने घर के गुरुजी का जहां पे स्वरूप है ना संगत जी, वहां पे जाओ, गुरुजी से बातें करो। गुरुजी आपको, आपकी बातों के आंसर्स आपको मिलेंगे, जवाब मिलेंगे संगत जी। जो आप गुरुजी से पूछोगे ना, तो गुरुजी आगे से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको जवाब देंगे। आप क्वेश्चन कुछ पूछोगे तो गुरुजी उसका आंसर आपको देंगे संगत जी। तो ये छोटी छोटी चीजों के लिए कभी भी गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए। अपने आप मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला। संगत जी, मैं ना आपको फॉर एग्जाम्पल एक अंकल जी का बताता हूँ। एक अंकल जी गुरुजी की संगत हैं, जो बहुत टाइम से गुरुजी को मानते आ रहे थे, बहुत टाइम से गुरुजी को मानते थे। संगत जी, उनके ना, मतलब उनका काम नहीं चलता था बिल्कुल भी। उनकी शॉप थी यहीं दिल्ली में, उनका ना संगत जी काम नहीं चलता था, बड़े परेशान, बड़े दुखी। देखो आजकल काम ना हो, पैसे की दिक्कत तो फिर हर किसी को हो ही जाती है। जब काम ही ना हो, पैसा ही ना हो, तो बंदा क्या करेगा? घर परिवार तो मतलब संगत जी सभी का होता है ना, घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, खर्चा होता है। आजकल महंगाई आसमान छू रही है, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं संगत जी। तो वो अंकल जी ना हर रोज संगत जी गुरुजी के पास जाके ना गुरुजी को यही बोलते रहते थे, गुरुजी मेरा काम चलवाओ, गुरुजी मेरा काम चलवाओ, दुकान पे काम नहीं है, खर्चे पानी के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं दुकान से। अब संगत जी, गुरुजी का आपको पता ही है, गुरुजी हमारे बड़े भोले भंडारी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की। तो गुरुजी ने उनको उनका काम चलवा दिया, अच्छा खासा काम चल गया। जहां अंकल दुकान पे खाली बैठ बैठ के घर पे वापस आ जाते थे ना, अब इतना काम होने लग गया, रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे अंकल शॉप बंद करके घर पे आते थे। काम अच्छा था, पैसा अच्छा आ रहा था, तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। अब संगत जी, जब पैसा आना शुरू हो गया, अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया, अब देखो इंसान है, पेट तो कभी भरता नहीं इंसानों का। अब अंकल जी फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए। अब गुरुजी से पता है अंकल क्या बोलते थे? गुरुजी, जो ये पैसा आ रहा है ना, ये कम आ रहा है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए गुरुजी। ऐसा कुछ कर दो कि मेरे पास 1-1 करोड़ रुपए आना शुरू हो जाए रोज का।
मुझे 1 करोड़ रुपए आया करे। अब संगत जी ये बात इनके लिए ठीक नहीं थी, अंकल जी के लिए, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है ना कि कितना देना है, कब देना है, किस दिन देना है और क्यों देना है। गुरुजी सब जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हम लोग। तो अब क्या हुआ, अंकल फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया, रोज रोज कर मतलब जाना, वहां पे रोना धोना अलग से था संगत जी बड़े मंदिर में। अब हुआ क्या, अब गुरुजी ने कुछ टाइम तक ना होल्ड पे रख दिया। अब अंकल बोलने लग गए, गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। जगह जगह बोलना शुरू कर दिया गुरुजी का कि देखो गुरुजी सुन नहीं रहे आजकल, पता नहीं क्या हो गया गुरुजी को। अब गुरुजी को देखा गुरुजी ने कि ये तो मेरे बारे में ही बोलता जा रहा है, तो गुरुजी ने संगत जी उनको ना चाहते हुए भी ना 1 करोड़ रुपए दिलवा दिया। मतलब कहीं ना कहीं से साधन बना के ना, देखो अब गुरुजी खुद थोड़ी ना आएंगे उनको पैसे देने के लिए, तो गुरुजी ने उनका संगत जी साधन बना दिया। मतलब जो रास्ते थे ना पैसे आने वाले, जो रास्ते थे, रास्ते खोल दिए, तो पैसा आ गया घर में, 1 करोड़ रुपए आ गया। अब जब पैसा नहीं था तब अंकल परेशान, पैसा नहीं आ रहा, 1 करोड़ नहीं मिला, 1 करोड़ नहीं मिला। अब जब मिल गया तो परेशान, अब क्या करूं पैसों का। ये बड़ी गंदी बात है संगत जी, जब नहीं था तब भी परेशान, जब आ गया तब भी परेशान। तो गुरुजी क्या करें इसमें बताओ आप। अब पैसा आ गया 1 करोड़ रुपए, अब समझ ही ना आए क्या करूं अंकल को, कभी यहां तो कभी वहां। अब जब इतना पैसा घर में पड़ा हुआ है किसी के, तो संगत जी देखो बात तो फैल ही जाती है ना फिर, कि उस घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ इतना कैश पड़ा हुआ है, पैसा है। आजकल 100-100 रुपए के लिए लोग क्या से क्या काम कर देते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को। तो 1 करोड़ की तो बात आप सोच ही सकते हो संगत जी, एक अमाउंट भी तो बहुत है ना। अब जब बात फैलने लगी तो चोरों को पता चल गया, आसपास के चोरों को, जो ऐसा काम करते हैं, छीना चपटी का काम करते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, सबको पता चल गया कि अंकल जी के घर में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो एक दिन चोर आए और चोरों ने अपना काम करा और सारे पैसे चुरा के चले गए। अंकल जी तब घर पे नहीं थे, संगत जी सारे पैसे चोर ले गए। बताओ आप, अंकल जी फिर खाली के खाली, फिर परेशान। अब चोरी हो गई घर में, अब फिर दुखी, फिर गुरुजी के पास। तो संगत जी आप मुझे बताओ क्यों मांगना था, क्या जरूरत पड़ी थी मांगने की, इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि गुरुजी से 1 करोड़ रुपए मांगना है। और पता भी है गुरुजी दे देंगे, मांगने पर गुरुजी दे देंगे आपको, फिर भी आप मांगते रहते हो। बताओ, अब अगर अंकल ना मांगते, ना पैसे मिलते, ना घर में चोरी होती, रोज रोज की लाखों की सेल तो हो ही रही थी ना दुकान के ऊपर। तो इतना भी लालच नहीं करना चाहिए संगत जी, लालच बुरी बला होती है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। हम लोग करते हैं जल्दबाजियां, और फिर जल्दबाजी के तो सारे काम ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं सारे काम जल्दबाजी के। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो अंकल को पैसे आए भी चले भी गए, फिर खाली के खाली। किस्मत में नहीं था ना, पर जानबूझ के मांगा, जानबूझ के लिया, तो हाथ से चला गया सारा कुछ। तो कभी भी देखो ये सीख मिलती है हम लोगों को, कभी भी गुरुजी से नहीं मांगना, अपने आप मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो भाग्य में नहीं है ना, देखो अंकल के नहीं था भाग्य में, मांग लिया, आया तो फिर चला गया पैसा। तो इसलिए संगत जी सत्संग को सुना करो, ध्यान से सुना करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो संगत जी। एक एक सब्सक्राइब करने से बहुत आगे तक जाएगा ये चैनल। सो प्लीज, बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी।
संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।